हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दिन प्रतिदिन समय निकलते जा रहा है दोस्तों, और आप सभी लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, है ना। ये सरकार तो दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ बदल रही है, लेकिन आपको तैयारी अपनी जारी रखना पड़ेगा। और उसी सिलसिले में दोस्तों, ये आपकी जो हिस्ट्री की क्लास चल रही है उसी का ये नेक्स्ट क्लास है आपका। और ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर आपका 4 है। कल आपकी हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, क्लास 10 तक आपका, 6 to 10 तक आपका। उसके बाद हम पॉलिटी शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप पीछे वाला अगर क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं हिस्ट्री का 6 to 10 तक, तो उसको जरूर रिवीजन कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी नहीं किए हैं तो उसको भी रिवीजन कर लीजिए। 9 PM से आपकी डेली टेस्ट चल रही है। एनसीईआरटी सीरीज का आपका ज्योग्राफी 6 to 10 कंप्लीट करवा दिया गया है, और हिस्ट्री भी आपका 6 to 10 लगभग कंप्लीट हो गया है। कल आपका पूरा हो जाएगा। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 आपका हिस्ट्री क्लास 10 का आपका दोस्तों, ठीक है। और ये क्लास 9 10th सामाजिक विज्ञान के बच्चे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है जी। हाँ, और इसके अलावा आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, और हम भी तो आप सभी के साथ कर ही रहे हैं। आगे और भी ज़्यादा मेहनत किया जाएगा। अभी फ़िलहाल इसको समाप्त होने दीजिए, उसके बाद फिर आप सभी का दोस्तों। अब देखिए क्या इसमें बदलाव हुआ। अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि आपको कोई 2 ही सब्जेक्ट अब पढ़ना है, सोशल साइंस वाले जो भी बच्चे हैं आपके, ठीक है। मात्र आपको केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, या हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक आपको लेना है, और उसके अलावा जब 2 सब्जेक्ट बचेगा पॉलिटी इकोनॉमिक्स, उसमें से कोई एक लेना है। यानी कि अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटी लेते हैं तो हिस्ट्री से आपको 40 सवाल बनाना है, और पॉलिटी से आपको 40 सवाल बनाना है, यानी कि टोटल 80 सवाल बनाना है, ठीक है। ये नया अपडेट है, ये मैं आपको दे दूं। और देखिए पता नहीं ऐसा क्यों नियमावली बनाता है कि डेली दिन पर दिन कुछ ना कुछ बदलाव होता है। इससे तैयारी में दोस्तों बाधा आती है, क्योंकि अभी तक हम लोग चारों सब्जेक्ट की तैयारी आप कर रहे थे। लगभग आप 1 महीना 1.5 महीना से तो कर रहे हैं ना तैयारी। उसमें आप चारों पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। मान लीजिए जो बच्चे अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिनका एग्जाम देंगे, तो पॉलिटी उनका पढ़ा हुआ ऐसे बेकार हो गया, कोई फायदा नहीं करेगा। इकोनॉमिक्स पढ़ा वो बेकार चला गया। तो यही सब मतलब तैयारी में जाकर के फिर दिक्कत होगा। बहुत सारे लोगों अब शुरू करेंगे जैसे कि कोई अब 2 ही सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, ठीक है। और इसी को अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना है। जैसे आपने बिहार स्टेट दिया था ना, उसी प्रकार से मान लीजिए जो आपका स्टेट में दिए थे वही आपको यहाँ भी सब्जेक्ट चुनना है, और वही आपको एग्जाम में बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करें आज की क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग, अच्छे होंगे आशा करते हैं। और जो 50% अभी ऑफ कर दिया गया है आप सभी के लिए, जो ऑफर है वो ऑफर का आप लोग लाभ बहुत सारे लोग उठा लिए हैं। तो अगर आप अभी तक लाभ नहीं उठाए हैं तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं, है ना। मात्र अभी दोस्तों जो आपका चार्ज था ये आपका 499 का था, तो ये ऑफर अभी 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है। ये 499 पे दोस्तों 50% ऑफ चल रहा है, यानी कि अभी फिलहाल आपको 251 रुपया ही आपको पे करना पड़ेगा। और ये रहा आपका फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सारा आपका यही है। इसी नंबर पे आपको पे करना होगा, और ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप इसमें जुड़ जाइए। आपका जितना भी क्लास हुआ है वो आपको मिल जाएगा। आगे जो क्लास होगी वो भी आपको निरंतर मिलते रहेगी एग्जाम तक, ठीक है। कोई अलग से चार्ज आपको लगने वाला नहीं है। तो ये 50% अभी ऑफ है ना। कल से ये हम ऑफ किए थे, है ना। तो आप आगे जितना लोग अगर जुड़ना चाहे तो फटाफट इसमें जुड़ जाइए, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है दोस्तों वो चैप्टर नंबर 5 है, औद्योगिकरण का युग, है ना। चैप्टर ये है औद्योगिकरण का युग। तो चलिए देखते हैं औद्योगिकरण के युग से महत्वपूर्ण लगभग 50 सवाल दोस्तों हम यहां पर अभी करने वाले हैं। चलिए तो आज का पहला सवाल देखिएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर दे, ठीक है। पहला सवाल कह रहा है दोस्तों कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। पहला सवाल तो आपको यही पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, सबसे पहले ये कहां हुई थी, किस देश में इसकी शुरुआत होती है। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है दोस्तों हमारा इंग्लैंड से, है ना। किससे शुरुआत होता है, इंग्लैंड से। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सभी लोग आ जाइए, 9 बज गई है, और 9 बजे से आपकी डेली क्लास चलती है। तो 9 बजे आप फिलहाल तैयार रहिएगा, और 9 बजे ही आपकी क्लास स्टार्ट होती है डेली, ठीक है जी। चलिए तो आज का पहला सवाल होगी आपका औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में। वीडियो को एक बार लाइक कर देना है दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों। अगला सवाल है कि शुरुआती कारखाने कहां और कब आए थे। जी हाँ, जब स्टार्टिंग में दोस्तों औद्योगिक क्रांति हुआ तो उस समय सबसे पहले कारखाना कहां आया और कब लगाया गया था।
ठीक है। तो कारखाना, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का मतलब ही है कि कारखाना आया, है ना, बड़े बड़े कारखाने लगाए गए और उसमें दोस्तों फिर मशीनों से कार्य होना शुरू हुआ, है ना। उसके पहले हाथों से काम होता था, तो हाथ से कोई भी काम करिएगा तो बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है, बहुत ज़्यादा खर्च भी आ जाता था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उत्पादन भी नहीं हो पाता था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1730 के दशक में इंग्लैंड में। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का आंसर नंबर बी। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? बताइए, औद्योगिक क्रांति का कारण कौन सा नहीं था दोस्तों? क्या कारण नहीं था औद्योगिक क्रांति का? तो ऑप्शन है धर्म सुधार आंदोलन, आपका दूसरा है कि राजकीय संरक्षण, तीसरा है कृषि क्रांति और चौथा है वैज्ञानिक आविष्कार। तो देखिए, राजकीय संरक्षण तो ये तो था ही, आपका कृषि क्रांति भी था, वैज्ञानिक आविष्कार भी था, जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति आया था। लेकिन धर्म सुधार आंदोलन दोस्तों ऐसा कोई कारण नहीं था, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका ए, ठीक है। चलिए, तो फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट जरूर करिएगा ना, कमेंट करने से आपको याद हो जाएगा, है ना। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खोले गए थे? बताइए, इंग्लैंड में दोस्तों सबसे पहले हुआ था औद्योगिक क्रांति, और यहाँ पर सबसे पहले कारखाने कब खोले गए? तो 1730 ईस्वी में, है ना, 1730 ईस्वी में आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर आपका बी नंबर, 1730 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल चलते हैं आपका सवाल नंबर 5, फटाफट आ जाइए, ठीक है, देर नहीं करना है दोस्तों। आधे घंटे की क्लास चलेगी आपकी और आधे घंटे में ही आपको लगभग 50 सवाल कंप्लीट करवा दिया जाएगा। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बंगाल में, बंबई में, मद्रास में या बिहार में दोस्तों? तो ये जूट मिल सबसे पहले स्थापित हुआ था आपका बंगाल में दोस्तों, है ना। और ये कब हुआ था याद रखिएगा, 1859 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, 1859 में। अगला सवाल चलते हैं आपका। देखिए, भारत में अगर जूट पूछा जाए कि सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो जूट अगर भारत में पूछा जाए तो वो आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा दोस्तों, है ना। जूट का उत्पादन भी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में ही होता है। अगर पूछा जाए कि बिहार में दोस्तों जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो बिहार में कहाँ होता है? पूर्णिया में, है ना, याद रखिएगा, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो बंगाल से सटा रहेगा वहीं पर ज्यादा होता है आपका। अगला सवाल है आपका 6 नंबर सवाल कह रहा है कार्डिंग एक प्रक्रिया है। कार्डिंग जो दोस्तों एक प्रक्रिया है, ये कैसी प्रक्रिया है आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों, 6 का आंसर क्या होगा? कार्डिंग एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? कताई में, बुनाई में, या फिर सी है जिसमें कपास या ऊन के रेशों को कताई करने के लिए तैयार किया जाता है, या फिर जिसमें कपड़े की फिनिशिंग की जाती है। तो कार्डिंग दोस्तों आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जिसमें कपास या ऊन के रेशों को कताई करने के लिए तैयार किया जाता है उसे ही कार्डिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई साहब, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 नंबर। प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? बताइए, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स या लाला लाजपत राय? क्या होगा 7 का आंसर? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो वो थे आपके कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स हो जाएंगे दोस्तों। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे कार्ल मार्क्स? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग जो है दोस्तों वो कौन सा है? सूती वस्त्र, रसायन उद्योग, चीनी उद्योग या फिर लौह इस्पात उद्योग? क्या आंसर होगा 8 का? तो विश्व का सबसे बड़ा जो उद्योग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लौह इस्पात उद्योग दोस्तों, है ना। लौह इस्पात उद्योग जो है ये सबसे बड़ा उद्योग है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 9 नंबर सवाल कह रहा है कि 2 जादूगर की तस्वीर क्या दिखाती है दोस्तों? बताइएगा, 2 जादूगर की तस्वीर क्या दिखाती है? तो ऑप्शन बड़ा बड़ा है, इसको जल्दी से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है। मैं आपको 10 सेकेंड आपके पास समय है, जल्दी से इसको पढ़ करके जवाब दीजिए। तो 2 जादूगर की तस्वीर क्या दिखाती है दोस्तों? ऑप्शन ए है कि ओरिएंट के अलादीन की, जिसने अपने जादुई चिराग से एक खूबसूरत महल बनाया।
अगला है कि एक आधुनिक मैकेनिक जो अपने जादुई उपकरण के साथ पुलों, जहाजों, टावरों और ऊंची इमारतों का निर्माण करवाया। पूर्व और पश्चिम के बीच अंतर अलादीन पूर्व और अतीत का और मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करता है। उपयुक्त सभी, जी हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त सभी, और सभी लोगों का बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, बताइए मानव जनित आपदा कौन सा है दोस्तों, है ना, मानव जनित, जिसको मानव ने जन्म दिया है। तो मानव जनित आपदा सांप्रदायिक दंगे, ये तो मानव के द्वारा ही होते हैं। आतंकवाद, ये मानव के द्वारा ही होता है। महामारी, ये भी मानव के द्वारा होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी, है ना, ये सभी मानव जनित आपदाएं हैं जिसको मानव ने ही जन्म दिया है दोस्तों। अगला सवाल है आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि स्टेपलर्स और फुलर्स किसे कहा जाता है, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि स्टेपलर्स और फुलर्स किसे कहते हैं। देखिए स्टेपलर्स और फुलर्स क्या होता है। फूलर का मतलब होता है दोस्तों फूल या प्लास्टिक करके कपड़ा इकट्ठा करना, और स्टेपलर्स मतलब होता है स्टेपल या ऊन को उसके फाइबर के अनुसार काटना। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। नेक्स्ट सवाल है आपका प्रश्न नंबर 12 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि हम यह कैसे साबित कर सकते हैं कि कारखाने प्रणाली का पहला प्रतीक कपास था, बताइए हम यह कैसे साबित कर सकते हैं कि कारखाने प्रणाली का पहला प्रतीक कपास था। ऑप्शन है 18वीं शताब्दी के अंत में इसका उत्पादन तेजी से बढ़ गया। बी है कि 1760 में ब्रिटेन अपने कपास के उद्योग के लिए 2.5 मिलियन पाउंड कच्चे कपास का आयात कर रहा था। और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1787 तक इसका आयात 22 मिलियन पाउंड तक बढ़ गया। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 13 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ, और ये लगभग सबको पता होगा, सबको याद होना चाहिए कि मुंबई में सबसे पहले जो कपड़ा मिल लगा था वो कब लगा था दोस्तों। तो मुंबई में जो कपड़ा मिल जो लगा था ये 1854 ईस्वी में लगा था दोस्तों, और ये सफल मिल था आपका, है ना, भारत का पहला ये कपड़ा मिल था और सफल मिल था, यानी कि ये सफल हो गया था। इससे पहले भी आपका कलकत्ता में लगा था लेकिन वो असफल हो गया था, ठीक है, तो ये सफल वाला है। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी, है ना, 1854 ईस्वी में, ठीक है। चलिए सूती वस्त्र मिल कहिए या कपड़ा मिल कहिए, है ना, जो भी आपको पूछ सकता है। सूती वस्त्र मिल भी आपको एग्जाम में दे सकता है, ठीक है, कपड़ा मिल भी दे सकता है, तब घबराइएगा नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 14 नंबर। कह रहा है कि पहले स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया और किसने इस पर सुधार किया था, बताइए। पहले स्टीम इंजन, तो पहले स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया और किसने इस पर सुधार किया। इसका आंसर जो हो जाएगा वो जेम्स वाट ने दोस्तों न्यू कॉमेन द्वारा उत्पादित स्टीम इंजन में सुधार किया था, ठीक है। तो स्टीम इंजन को न्यू कॉमेन द्वारा उत्पादित किया गया और जेम्स वाट ने उस पर क्या किया, तो सुधार किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला सवाल है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताना है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सब लोग लाइव क्यों नहीं आते हैं, 9 बजे से लाइव क्यों नहीं पढ़ते हैं, है ना, 9 बजे से प्लीज आप लोग सभी लोग आया कीजिए, ठीक है, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो ये किए थे दोस्तों हम्फ्री डेवी के द्वारा 1815 ईस्वी में, याद रखिएगा, है ना, पूछ सकता है आपको कि इसका आविष्कार कब हुआ था। हम्फ्री डेवी 1815 ईस्वी। अगला सवाल है आपका दोस्तों सवाल नंबर 16 नंबर कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, बताइए। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, तो बचपन से आप पढ़ रहे होंगे जेम्स वाट, है ना, जेम्स वाट बिल्कुल सही है। भाप इंजन का स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अच्छा ये ओहो ए इसको कर लीजिएगा बी, है ना, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी दोस्तों, है ना, ऑप्शन यहाँ पर आगे पीछे हो गया है, ठीक है, तो ए बी सी डी हो जाएगा आपका, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, देखिएगा 17 नंबर सवाल है कि ऊनी उद्योग में महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी की शुरुआत पर हमला किया क्यों। देखिए ऊनी उद्योग में महिलाओं ने दोस्तों स्पिनिंग जेनी जो मशीन था उस पर हमला कर दिया। आखिर हमला क्यों किया, क्योंकि बेरोजगारी के डर ने महिला श्रमिकों को नए परिचय की ओर अग्रसर किया
आंसर ये भी देखिए आपका ठीक है। महिलाओं को पता नहीं था कि मशीन कैसे काम करती है। सी नंबर है महिलाएं हाथ से कताई पर निर्भर थी। उपयुक्त सभी। यहाँ पर महिलाओं को डर हो गया था कि हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, है ना, क्योंकि मशीन आ गया है, तो इसके वजह से भी इन लोग हमला कर दी थी, मशीन पर तोड़फोड़ की थी। दोस्तों आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे, उसमें सारा चीज लिखा हुआ है पूरा विस्तार से। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है, क्या होगा भारत का सबसे बड़ा उद्योग? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। हम लोग विश्व वाला पढ़े थे ना, लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। और सबसे पहले ये कहाँ लगा था? तो 1854 ईस्वी में लगा था। कहाँ दोस्तों? तो मुंबई में, याद रखिएगा, है ना, मुंबई में। मुंबई में सूती वस्त्र क्यों आखिर इतना फला फूला दोस्तों? मुंबई में कारण है ना कि यहाँ पर दोस्तों काली मिट्टी है ना, और काली मिट्टी है, मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, ये सभी क्षेत्र में, है ना, गुजरात और मुंबई में। तो अभी ये काली मिट्टी वाले क्षेत्र में कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कपास का उत्पादन बहुत अधिक होता है, तो कच्चा माल इसको आराम से मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आराम से यहाँ पर ये सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास किया है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 19 19 है कि बुनाई उद्योग का अंततः 19वीं शताब्दी के अंत तक पतन हो गया, क्यों? देखिए, बुनाई उद्योग का 19वीं शताब्दी के अंत तक पतन हो गया, इसका कारण क्या था? तो कह रहा है कि सभी कच्चे माल भारत से गायब हो गए। अगला है कि भारतीय बुनकर कच्चे माल की कीमत अधिक होने के कारण अन्य व्यवसायों में चले गए। सी नंबर है कि भारतीय कारखाने आए और मशीन से बने सामानों से बाजार पट गया। और डी नंबर है दोस्तों कि अंग्रेजों ने कपड़ा व्यापार पर पूरी तरह से एकाधिकार कर लिया। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर दोस्तों, यानी कि भारतीय कारखाने आए और मशीनी से बने सामानों में मतलब बाजार में पड़ गए। मतलब देखिए 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि मतलब जो पहले हाथ से कार्य हो रहा था, लेकिन इस समय 19वीं शताब्दी में दोस्तों बड़े बड़े कल कारखाने लग गए, जितने भी कार्य होने लगे वो सारे मशीन से होने लगे। यही कारण था और कोई कारण नहीं था। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 20 नंबर है कि 1855 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी? देखिए, भारत में पहला जो जूट मिल लगा था दोस्तों, ये लगा था आपको कहाँ? तो कलकत्ता में लगा था, है ना। कहाँ लगा था? कलकत्ता में, यानी कि बंगाल में भी। अगर ऑप्शन में बंगाल रहेगा, कलकत्ता रहेगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बंगाल ही मारना है, या कलकत्ता है तो कलकत्ता मारना है आपका, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक। देखिए, चीनी सबसे ज्यादा कहाँ होता है ना, वर्तमान में चीनी कहाँ होता है सबसे ज्यादा? तो ब्राजील ही हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, ब्राजील, ठीक है। ब्राजील में सबसे ज्यादा दोस्तों चीनी का उत्पादन होता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ब्राजील। भारत में चीनी सबसे ज्यादा कहाँ होता है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका। अगला वो सवाल है आपका 22 नंबर है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया था। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इंग्लैंड में दोस्तों कपास मिल का निर्माण किसने किया? वो व्यक्ति कौन था? उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों रिचर्ड आर्कराइट। क्या नाम था? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिचर्ड आर्कराइट उस व्यक्ति का नाम था। क्या नाम था? रिचर्ड आर्कराइट, याद रखना है। अगला है 23 नंबर की विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है ना। विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश जापान है, भारत है, या चीन है, या फिर अमेरिका है? तो देखिए, रेशमी सबसे ज्यादा कहाँ होता है दोस्तों? रेशम होता है चाइना में, है ना। तो रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा चीन आपका, ठीक है। रेशम उद्योग, है ना, रेशम मार्ग, आप सिल्क मार्ग आप पढ़े होंगे, तो ये चाइना ही आगे है आपका। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 24 कह रहा है कि इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी के मध्य में औसत मजदूर कौन था? बताइए, है ना। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी के मध्य में औसत मजदूर कौन था? तो औसत मजदूर कौन था दोस्तों? एक मशीन ऑपरेटर, है ना, एक मशीन ऑपरेटर था, या फिर दोस्तों पारंपरिक शिल्पकार मजदूर था, या फिर आपको दोस्तों अकुशल मजदूर था, या फिर दोस्तों एक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ कार्यकर्ता था? क्या होगा? तो 19वीं सदी के मध्य में औसत मजदूर कौन था? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी, यानी कि पारंपरिक शिल्पकार और मजदूर।
ठीक है। अगला सवाल चलते हैं, आपका सवाल नंबर है 22 कि भारत का किस बंदरगाह से विदेशियों के साथ व्यापार चलता था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो बंदरगाह कौन सा है जिससे दोस्तों विदेशियों के साथ व्यापार चलता था, या ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सूरत है, मद्रास है, कोलकाता है, या फिर इनमें से सभी कोई नहीं। आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरत बंदरगाह। और सूरत बंदरगाह कहाँ है जी, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में, है ना। कहाँ है, गुजरात में हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला है कि निम्न में से कौन गुमास्तों से संबंधित है। बताइए निम्न में से कौन दोस्तों गुमास्तों से संबंधित है। क्या होगा, गुमास्तों से संबंधित कौन होगा दोस्तों, क्या होगा जी, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, अनैतिक नौकर है, या फिर आपका कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक है। तो गुमास्तों से संबंधित जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना, कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, सवाल नंबर है 27 नंबर की, भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहां हुआ था। तो ये तो मैंने सवाल आपको बता चुका हूं कि भारत में पहली जो कपड़ा मिल कब और कहां स्थापित हुआ था दोस्तों। तो कब स्थापित हुआ था, 1854 ईस्वी में, और कहां हुआ था, तो बंबई में हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब, है ना, सी नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, सवाल नंबर है, भारत में पुराने व्यापार केंद्र कौन से थे। पुराने जो व्यापार केंद्र थे दोस्तों वो कौन कौन से थे, है ना। भारत में जो पुराने व्यापार केंद्र थे वो कौन से थे दोस्तों, आपको ये बताना है। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, या दिल्ली बम्बई, या फिर सूरत हुगली, या फिर कलकत्ता चेन्नई। पुराने व्यापार केंद्र, देखिए पुराने व्यापार केंद्र में दोस्तों आ जाएगा सबसे ज्यादा सूरत और हुगली, है ना। सूरत और हुगली, बहुत सारे लोग बम्बई कलकत्ता भी मारेंगे, है ना, लेकिन सूरत और हुगली ये सबसे ज्यादा पुराना में था। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा सबसे सही जवाब। अगला सवाल चलते हैं, आपका 29 नंबर सवाल। देखिए ये फिर से रिपीट हो गया है ना। तो 29 का मैंने अभी बता दिया था आपको कि दो जादूगर की तस्वीर क्या दिखाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आप इसको देख लीजिएगा, इसको बारे में बता दिए थे। अगला सवाल देखिएगा 30 नंबर सवाल है कि पूर्व औद्योगिकरण के काल में व्यापारी कहां से सामान खरीदते थे दोस्तों। तो पूर्व औद्योगिकरण के काल में जो व्यापारी सामान खरीदते थे ये कहां से खरीदते थे, शहर से, गांव से, विदेश से, या फिर दूसरे द्वीप से। देखिए क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करिएगा, है ना। औद्योगिकरण के काल में, पूर्व औद्योगिकरण, जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था उसके पहले दोस्तों, है ना, उसके पहले जो व्यापारी सामान खरीदते थे वो खरीदते थे आपके शहर नहीं, है ना, शहर नहीं दोस्तों, वो हो जाएगा आपका गांव से, है ना। आंसर हो जाएगा आपका गांव, आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब औद्योगिकरण हो गया तो शहर और विदेश एक दूसरे से अपना व्यापार होने लगा, है ना, एक देश से दूसरे देश बहुत ज़्यादा व्यापार शुरू हो गया था आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 31 नंबर। प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो इंग्लैंड में दोस्तों औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत होती है ये किस उद्योग से होती है। वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, खान उद्योग, या फिर परिवहन उद्योग। तो इसके बारे में मैं आपको संकेत पहले ही दे चुका था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वस्त्र उद्योग से आपका। ठीक है, वस्त्र उद्योग हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, है ना, वस्त्र उद्योग से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुई थी ये वस्त्र उद्योग से हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों आपका सवाल नंबर 32 नंबर सवाल कह रहा है कि किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ा था। बताइए किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने, है ना। तो वो किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने दोस्तों भारत को खाड़ी देशों, है ना, भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर बंदरगाहों से जोड़ा था दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सूरत, है ना, सूरत। ठीक है, सूरत हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर नंबर बिल्कुल सही। चलते हैं अगला सवाल आपका 33 नंबर। वीडियो को दोस्तों एक बार लाइक कर देना है प्लीज मेरे भाई बहनों, है ना, एक बार वीडियो को तो लाइक कर दीजिए सभी लोग जितने लोग हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर की, स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। और अभी 50% जो ऑफ चल रहा है दोस्तों, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। जो नंबर आपको दिया गया इस पर आपको
251 का पे करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, इसी नंबर पे आपको जोड़ दिया जाएगा और आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, फिर डेली वाइज आपको मिलते रहेगा। ठीक है, अभी 50% ऑफ चल रहा है कोर्स में, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आपको दिया गया है 7857824310, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप भी है, इसी नंबर पे आपको पे भी करना है, पे करके आप हमें व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, फिर आपको सारे चीज उपलब्ध करा दिए जाएंगे और आपको जोड़ दिया जाएगा। प्रश्न देखिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी, जॉन के, जेम्स हॉरगिव्स या फिर जेम्स वाट? क्या हो जाएगा दोस्तों? स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किया गया था आपको जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा, और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जेम्स हरग्रीव्स है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में औद्योगिक उत्पादन पर हावी यूरोपीय प्रबंध एजेंसी नहीं थी? क्या होगा दोस्तों? 34 का आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन भारत में औद्योगिक उत्पादन पर हावी यूरोपीय प्रबंध एजेंसी नहीं थी? एंड्रू यूल, बर्ड हेलगर्ड एंड कंपनी, जर्डाइन स्किन एंड कंपनी, एल्गिन मिल? आंसर क्या होगा 34 का? जल्दी से बताना है आपको। 34 का आंसर क्या हो जाएगा जी, है ना? 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर हो जाएगा एल्गिन मिल हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं, अगला सवाल है, सवाल नंबर है आपका 35 नंबर। 35 नंबर सवाल कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अब बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, है ना? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1848, 1881, 85, 1920? मुंबई। देखिए इसकी स्थापना होती है दोस्तों आपका 1920 में आपका, है ना? 1920 ईस्वी में होती है, और ये होती है कहाँ? तो ये होती है आपकी मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, और 1920 से ही आपका शुरू हुआ था, सहयोग आंदोलन भी याद रखना है आपका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका 36 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन गुमास्ता का कार्य था? बताइए दोस्तों, गुमास्ता का क्या कार्य था, ये आपको बताना है। गुमास्ता का कार्य क्या था? बुनकरों का पर्यवेक्षण करना, आपूर्ति लेना, कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना, या फिर उपयुक्त में सभी? 36 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका, है ना? आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका दोस्तों जमशेदजी टाटा, बहुत बढ़िया सवाल है ना? बताइए कि जमशेदजी टाटा एंड टाटा आयरन स्टील कंपनी, है ना? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब होती है दोस्तों? देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है दोस्तों, ये है कहाँ? तो आपको पता होगा, ये है आपका जमशेदपुर में। कहाँ है जी? जमशेदपुर में है आपका। ठीक है, जमशेदजी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना होती है 1907 ईस्वी में। ये किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो ये है आपका स्वर्ण रेखा नदी, है ना? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। और एक नदी और है स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी, है ना? खरकई नदी, ये दोनों नदियों के पर आपका ये स्थित है टाटा आयरन स्टील कंपनी आपका झारखंड में दोस्तों, है ना? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ध्यान रखना है। 38 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बताइए, भारत में पहली कपास मिल कहाँ लगी थी दोस्तों? कानपुर, बॉम्बे, अहमदाबाद, या फिर आपका मद्रास हो जाएगा? क्या होगा आंसर? तो भारत में देखिए पहली कपास मिल लगी थी आपके बॉम्बे में, है ना? कपास मिल कहिए, भारत की पहली कपड़ा मिल कहिए, भारत की पहली सूती वस्त्र मिल कहिए, सब एक ही हो जाएगा आपका, बॉम्बे 1854 ईस्वी। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना? चलिए अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। 39 सवाल कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? देखिए मैनचेस्टर से संबंधित बार बार सवाल पूछा जाता है दोस्तों। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में, है ना? प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र होते थे? तो इस पर महाराजा रंजीत सिंह का चित्र होता था दोस्तों। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह का चित्र होता है। देखिए मैनचेस्टर से 3-4 सवाल पूछा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो अहमदाबाद को, है ना? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अहमदाबाद को कहा जाता है।
अगर पूछा जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर दोस्तों तो कानपुर हो जाएगा, है ना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, है ना। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, तीनों आपको पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। 40 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस परिघटना में, है ना, किस परिघटना में भारत में औद्योगिक परिवर्तन का आकार वातानुकूलित था। तो किस परिघटना में भारत में औद्योगिक परिवर्तन का आकार वातानुकूलित था। ऑप्शन नंबर ए है औपनिवेशिक शासन, मुगल शासन की कमजोरी, या ग्रामीण इलाकों की कमजोरी, या भारत को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय शक्तियों की संघर्ष। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि औपनिवेशिक शासन। ठीक है। अगला सवाल है आपका 41 नंबर की 1908 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर दोस्तों किस भगवान का चित्र अंकित था। बालकृष्ण का, या विद्या देवी सरस्वती का, या भगवान विष्णु का, या धन देवी लक्ष्मी का दोस्तों। तो इस पे जो अंकित था वो था विद्या देवी सरस्वती माता का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि द्वारकानाथ टैगोर कौन थे। द्वारकानाथ टैगोर कौन थे दोस्तों? एक समाज सुधारक थे, या फिर दोस्तों संगीतकार थे, या उद्योगपति थे, या पेंटर थे, है ना। तो द्वारकानाथ जो टैगोर थे दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा आपका उद्योगपति, है ना। आंसर हो जाएगा आपका उद्योगपति, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 43 नंबर की 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह पर स्थापित किया। तो ये तो जगह आपको पता है कि 1907 में स्थापित किया गया था, है ना, जमशेदजी टाटा के द्वारा, जमशेदपुर में, है ना, जमशेदपुर में। ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी पर आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 44 नंबर दोस्तों। 44 नंबर सवाल है कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में निम्नलिखित में से कौन भारतीय बुनकरों की समस्या नहीं थी, है ना। भारतीय बुनकरों की समस्या कौन सी नहीं थी दोस्तों? तो कच्चे माल की कमी, गुमास्तों से टकराव, स्थानीय और विदेशी बाजार का पतन, नए कारखानों की स्थापना। तो दोस्तों 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बुनकरों का कौन सा भारतीय बुनकरों समस्या नहीं थी? तो गुमास्तों से टकराव, ऐसा कोई समस्या नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला सवाल है कि बंबई में कपड़ा मिल कब खुला था। तो ये तो बहुत आसान सवाल है। बंबई में खुला था 1854 ईस्वी में, है ना, 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट सवाल है आपका 46 नंबर। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन था। तो सबसे गतिशील उद्योग था 19वीं शताब्दी में, है ना। 19वीं शताब्दी पूछ रहा है तो ये था कपास और धातु। ठीक है, कपास और धातु हो जाएगा दोस्तों 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 47 नंबर। 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि सन 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था। 1853 नहीं, यहाँ पर 1854 कर लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले 54 में खुला था आपको बंबई में, है ना जी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पहली भारतीय जूट मिल कहाँ लगा था। तो पहली भारतीय जूट मिल लगा था दोस्तों आपका कहाँ? तो बंगाल में लगा था। कहाँ लगा था? बंगाल में लगा था आपका। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए दोस्तों, ये था महत्वपूर्ण 50 लगभग सवाल था, 48 सवाल था, और ये कैसा लगा आप लोग बताना है। और ये देखिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 दोस्तों आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। एक चैप्टर इसमें और बचा है, वो आपको कल करवा दिया जाएगा पूरा। उसके बाद दोस्तों आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका क्लास 10 पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्लास 1 आपका फिर पॉलिटी शुरू करेंगे दोस्तों, है ना। ये आपका समाप्त होने के बाद हम लोग पॉलिटी फिर शुरू करेंगे आपका। ठीक है जी, तो चलिए आज इतना रहने देते हैं। ये हमारा 50% जो अभी ऑफर चल रहा है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर, और इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भी भेजना है 7857824310। ये वो आपका व्हाट्सएप यही है, और पेमेंट भी आपको इसी पे करना है। दोनों सेम नंबर है, दोनों एक ही नंबर है ना। तो जो लोग भी पे करेंगे तो अपना स्क्रीनशॉट भेज देंगे, 50% का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है जी, तो आज इतना रहने देते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, है ना। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और कल भी 3 बजे से क्लास होगी आपकी। ठीक है,
कल भी 3 बजे से क्लास होगी, सभी लोग को जुड़ना है और ग्रुप में भी आपको दे दिया जाता है। जो लोग पे कर चुके हैं उनको सारे मटेरियल मिल ही रहा होगा और ग्रुप में आपको तो दिया जा रहा है ना। आप लोग अच्छे से तैयारी अपना करते रहिए। जहाँ तक हो रहा है मैं कर ही रहा हूँ और आप लोग भी अपनी तैयारी को करते रहना है, ठीक है जी। चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। अगर कोई मैसेज हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना है। धन्यवाद।